में आज राजधानी पटना में महागठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है। आरजेडी ऑफिस में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, वामदल, वीआईपी के नेता शामिल होंगे। महागठबंधन की इस बैठक में चुनाव को देखते हुए एकजुटता का संदेश देने की कोशिश होगी। इसके साथ ही बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी, सीट बंटवारे, प्रदेश स्तर से लेकर पंचायत और बूथ स्तर तक महागठबंधन की मजबूती पर चर्चा होगी। तो बैठक एकजुटता का संदेश देने की कोशिश होगी। तो आज पटना में महागठबंधन की ये बड़ी बैठक और आरजेडी ऑफिस में जुटेंगे घटक दलों के नेता। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाने लगभग 1 बजे का समय बताया जा रहा है। ये बैठक होगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, काफी अहम ये बैठक है, महागठबंधन की बैठक, और लगभग 1 बजे का समय बताया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर? देखिए, बैठक काफ़ी अहम है और बैठक की बात करें तो बैठक में तमाम जो महागठबंधन के घटक दल हैं वो बैठेंगे। साफ तौर पर चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। रणनीति में बूथ स्तर तक किस तरह से आपसी जो है वो सब कोई आपस में जुड़े रहें, आपसी कोऑर्डिनेशन हो, इस पर चर्चा होगी। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब कोई भी गठबंधन रहता है तो नीचे स्तर पर जो कार्यकर्ता रहते हैं उसमें बात नहीं बनती है। तो इन तमाम चीज़ों पर देखा जाएगा। कोई भी गठबंधन है, हर गठबंधन में इस तरह की स्थिति बनी रहती है। तो हर गठबंधन चाहता है कि बूथ स्तर तक के जो हमारे कार्यकर्ता है तमाम दलों के, वो सब एक साथ रहें और एकजुट रहें। इस पर बात होगी। साफ तौर पर यह दिखाने की प्रयास किया जाएगा कि हम एक साथ हैं और एक रस्सी में जो है पिरोए हुए हैं। तो ये चीज़ें होंगी। सीटों पर बात होगी कि कौन कौन सी सीट पर कौन सी किस पार्टी की मजबूती है, कौन कौन सीटों पर कमज़ोर पड़े हैं, उस पर खासतौर पर जो सीट महागठबंधन हारी है उस सीटों पर बात होगी कि महागठबंधन कितनी हारी है। 10 से 15 हज़ार और कहीं कहीं आपको 1000 से 2000 के जो संख्या में जो वोट से हारी है आरजेडी या महागठबंधन, उस पर चर्चा होगी कि क्यों हारे, और कहीं ना कहीं इसको अच्छे ढंग से फिर ये करने की बात होगी कि अच्छे ढंग से फिर चुनाव में आया जाए और चुनाव को जीता जाए। महागठबंधन का लक्ष्य यही है कि सरकार बनाया जाए और इस पर ही बात होगी। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आज 17 तारीख को महागठबंधन की बैठक जो है वो हो रही है। इससे पहले 15 तारीख को दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से खुद तेजस्वी यादव मुलाकात कर चुके हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से जो बात होगी वह उसको भी तेजस्वी यादव आज जो है बैठक में बताएंगे तमाम घटक दलों को। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आज जो है बैठक होने वाली है। जी रुपेंद्र, देखिए, इस बैठक में सबसे खास ये है कि बैठक से पहले ही हर कोई अपने दावेदारी पेश करता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन की अगर बात करें तो पहले आरजेडी और कांग्रेस में थोड़ी खटास देखने को मिली थी सीएम फेस को लेकर, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो बैठक से पहले मुकेश सहनी का जो स्टेटमेंट निकलकर सामने आया, खुले मंच से उन्होंने दावेदारी पेश कर दी है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी तेजस्वी यादव के लिए सभी घटक दलों को संतुष्ट करना। देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स तो है ही, और ये वीआईपी पार्टी की नहीं है, कांग्रेस की भी है प्रेशर पॉलिटिक्स, आरजेडी की भी प्रेशर पॉलिटिक्स और लेफ्ट की भी प्रेशर पॉलिटिक्स है। साफ तौर पर देखा जाए तो आरजेडी का साफ तौर पर कहना है कि 2020 में जिस फेज पर चुनाव लड़ा गया था तेजस्वी यादव का, वही फेज होना चाहिए 2025 में ही। दूसरी तरफ बात करें तो कांग्रेस की, तो कांग्रेस 70 सीटों से कम आने को तैयार नहीं है। तो वीआईपी का कहना है कि 60 सीटें हमें चाहिए और डिप्टी सीएम हमें चाहिए। तो साफ तौर पर प्रेशर पॉलिटिक्स है और प्रेशर पॉलिटिक्स जो है आगे भी चलता रहेगा। अब देखना यह है कि इस बैठक में इस प्रेशर पॉलिटिक्स तमाम जो पार्टियां हैं वो अपना प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगी, अपने हिस्से अपने तरफ से बात करेगी, किसके हिस्से में क्या जाता है अभी तो ये तय नहीं होगा, लेकिन ये जरूर तय होगा कि किस बूथ पर किस तरह से लगना है, किस विधानसभा में किस तरह से लगना है। सीएम फेस की जहाँ तक बात की जाए तो लगातार ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे। गठबंधन के कई नेता भी कह रहे हैं, लेकिन आपको मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से जब मुलाकात करके तेजस्वी यादव निकले हुए थे तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि इस पे बाद में बात होगी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं, देखिए आरजेडी बड़ी पार्टी है और राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे मुलाकात करते हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार का जो नेतृत्व है वो आप कीजिए, और यही कारण है कि आज बैठक तेजस्वी यादव जो है
वो कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में बैठक किया जा रहा है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, और देखिए ना सिर्फ महागठबंधन के लिए, एनडीए के लिए भी ये चुनौती रही है, लेकिन अगर हम महागठबंधन का बार बार इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आज एक अहम बैठक होनी है, इलेक्शन है इसी साल, प्रेशर पॉलिटिक्स लाजमी है होना, लेकिन दूसरी जगह अगर हम देखें तो सीट शेयरिंग का मुद्दा सबसे ज्यादा सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हर पार्टी अपनी दावेदारी पेश करे, लेकिन यहाँ पर सीटों को लेकर विनिंग फैक्टर देखना होगा। क्या उस हिसाब से समीकरण को तय किया जाएगा? देखिए, सीटों के हिसाब से ही की बात की जाए और जहां बिहार में जात पात की राजनीति की जाती है तो ये तमाम चीज़ें को देख के ही तमाम जो है वो रणनीति तैयार की जाएगी। सीट फैक्टर सबसे बड़ा रहेगा क्योंकि 2020 में कांग्रेस 70 सीट पर चुनाव लड़ी है। मुकेश सहनी उस समय महागठबंधन में थे, लेकिन अंततः जो है मुकेश सहनी महागठबंधन जब सीटों का ऐलान हो रहा था तो मुकेश सहनी के सीटों के बारे में नहीं बताया गया, तो उसी समय वो 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए थे और वो फिर एनडीए का हिस्सा बन गए। तो साफ तौर पर देखा जाए सीट शेयरिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और हर कोई दबाव देगा कि हमें अधिक सीट चाहिए। और बात ये भी है कि पशुपति पारस जो हैं वो अपना नाता एनडीए से तोड़ चुके हैं, तो वो भी सीट शेयरिंग के लिए आएंगे और उनका भी एक दबाव रहेगा कि उनको भी जो है उचित सम्मान दिया जाए और सीट दिया जाए। तो साफ तौर पर देखा जाए सीट शेयरिंग को लेकर जो है अहम मुद्दा अंत तक, यानी कि कहा जाए ये मुद्दा जो है जब नोटिफिकेशन जारी होगा चुनाव का उस समय तक ये चलता रहेगा। जरूरी भी है ना सिर्फ सीटों का बंटवारा, बल्कि कौन किस सीट पर जीत हासिल कर सकता है उस सेक्टर को भी देखना होगा। शुक्रिया आपका रुपेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। कांग्रेस है भी झोलटंगा पार्टी राजद का।